ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? The name सिंदूर was given by the Prime Minister. अब 26 बेटियां हमारी जिनका सिंदूर मिट गया, माफ कर दीजिए, हम बचा नहीं सके उनको। नरेंद्र मोदी साहब, और उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। I've never seen him that angry. Prime Minister's instructions were destroy the terror camps. तो पहला हमने जो फेज था, we destroyed with precision strikes. हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस। पाकिस्तान एयरफोर्स टुक डाउन रफाल फाइटर्स, क्या इसमें कोई सच्चाई है? हेलो एनर्जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है ब्रेन फ्लश विद एनर्जी। वेल, इस सीरीज का नाम ब्रेन फ्लश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम अपने आने वाले गेस्ट के अंदर से कुछ इंटरेस्टिंग और शायद कुछ सीक्रेटिव बातें भी फ्लश आउट करने की कोशिश करेंगे। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ शायद ये करना इतना आसान नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस जेंटलमैन जॉइंड द इंडियन फॉरेन सर्विसेज इन 1973 और तब से निरंतर ये हमारे देश की सेवा करते हुए आ रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम हमारे पीएम साहब के विशेष सलाहकार दी ओजी एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा। Thank you very much. Thank you, beta. बहुत अच्छा लगता है and congratulations on this new venture that you're on. You are born to succeed. I can see that your podcast will become insanely popular. Just as every venture जिसके अंदर आपने अपना हाथ डाला है, कामयाबी आपके कदम चूमती है। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूँ। 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ। पोलैंड में रहा हूँ, लिथुआनिया में, सूडान, साउथ सूडान, जॉर्जिया और आर्मीनिया। सबसे जो नॉट सो गुड देश है वहीं पे मुझे भेजते हैं। ये मेरी सरकार की हमेशा नीति रही है एज फार एज आई एम कंसर्न। आई बिलोंग टू द क्लास ऑफ 1973 एंड नाउ आई एम स्पेशल एडवाइजर इन सम अफ्रीकन कंट्रीज। 3 अफ्रीकन देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ। ना विशेष हूँ, ना कोई सलाह देता हूँ, लेकिन एक गाड़ी जरूर मिलती है जो हूँ करती है, कोई सुनता नहीं है। और फिर कारगिल और ले जो भारत में है, वहाँ पर भी विशेष सलाहकार हूँ। कुल मिला के 3 पति मेरे अफ्रीका में हैं, 2 भारत में हैं, 5 पति हैं। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बेटे के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन। और अगर आपको ना समझ आए तो वो इसलिए है कि मुझे भी मालूम नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। सो नेवरदलेस आई विल ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। शुरुआत में मैं बिफोर नवकरण पोजेस हिज फर्स्ट क्वेश्चन में इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस समय संध्या काल में हैं। एक जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था 1945 के बाद, वो मरने वाला है, लेकिन मरने से इनकार कर रहा है। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो माँ के गर्भ में फंसा हुआ है, उसको जन्म नहीं लेने दिया जा रहा है। सो वी आर स्टक बिटवीन 2 वर्ल्ड ऑर्डर्स। और मैं आपको समझाऊंगा व्हाट आई मीन बाय दिस, कि भारत, पहले तो इंडिया होता था, अब भारत है, जो इतना उभर के ऊपर आ रहा है कि लोगों को आग लगती है। इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है कि ये ब्राउन पीपल, जो हमारा बेटा नवकरण, द काइंड ऑफ सक्सेस ही इज़ हैड इन हिज बिजनेस। ये भी मैं जानता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स इन्होंने शुरू में टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश से ली थी, जब इंडिजनाइज किया उस टेक्नोलॉजी को, तो उन देशों के लोग इनसे कहने लगे, भाई ये तो हमारे से भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो। देख के मेरा सीना 46 इंच का या 56 इंच का तो नहीं है, लेकिन हो जाता है फिर भी थोड़ा सा चौड़ा। एंड आई एम 6 फीट 2 इंच। जब इनसे मिलता हूँ तो 6 फुट 8 इंच का हो जाता हूँ। इसलिए इनसे कहता हूँ एक नई पतलून खरीद के दीजिए मुझे, मेरा कद और ऊंचा हो गया। नेवरदलेस नवकरण बेटा, आई शेक हैंड्स विद यू। व्हाट अ प्लेजर टू बी विद यू बेटा। एंड नाउ गो अहेड एंड शूट। जिन सवालों को मैं जवाब दे सकता हूँ दूंगा, जहाँ नहीं दे सकता मैं वहाँ करूँगा। ऑलराइट, गो राइट अहेड। दीपक सर, एवरीबडी नोज दी एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा, बट मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जी बेटा। बिफोर 1973, हाउ वाज मिस्टर दीपक वोरा एज अ पर्सन? व्हाट वाज द अपब्रिंगिंग? व्हाट वाज द बैकग्राउंड? थोड़ा प्लीज बताइए। सर्टनली। मेरा जन्म हुआ था, आई वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951. Manufactured, right? Good thing. My father, his family is from Ghazni, Afghanistan. So I'm Ardh Pathan, half a Pathan. And my mother belongs to a Sikh family. तो जब सरदार का और पठान का खून मिलता है तो बड़ा खतरनाक होता है। So I went to school in Delhi, I went to school in Dehradun, I went to school in Chennai, wherever my father was posted. He was in service.
फिर घूमते गए, इधर गए उधर गए, एंड देन व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली आई डिड माई एग्ज़ाम, द स्कूल सर्टिफिकेट, एंड देन आई जॉइंड सेंट स्टीवंस कॉलेज। वहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी। उसके बाद फिर मैं टेलीविज़न करना शुरू किया। वी यूज्ड टू हैव ओनली वन चैनल कॉल्ड दूरदर्शन, एंड आई वाज द सुपरस्टार, कि और तो कोई था नहीं, मैं वेला बंदा था। तो ना आई वुड सॉर्ट ऑफ डू दैट प्रोग्राम। आई यूज्ड टू डू अ प्रोग्राम कॉल्ड यूथ फोरम, उसके बाद व्हाट्स द गुड वर्ड, उसके बाद बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, उसके बाद द मॉर्निंग शो, बहुत साल करता रहा। तो फिर 1972 में मुझे किसी ने कहा कि भाई फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता। मैंने कहा वेरी गुड आइडिया यार, फिल्मों में भी जाता हूँ। मुंबई पहुँच गया, एक फिल्म में काम किया विच वॉज अ सुपर फ्लॉप। फिर जो दूसरी बनानी थी, प्रोड्यूसर बोला अभी इसको कौन लेके आए, ये कहाँ से एक्टर बनेगा। दे बूटेड मी आउट, आई केम बैक होम। अभी तक कमीने ने मुझे पैसे भी नहीं दिए, अब तक तो मर गया होगा। अब मेरी हेरोइन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यू नो गलती क्या थी, मेरे को मेरा स्पॉट बॉय पूरा बताता था कि आपको ये डायलॉग देना है, 2 लाइनें सिखाते थे एट अ टाइम, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत टाइम लगा। 2 लाइनें मैं रट लेता था कि अब ये कहना है, यस अभी हीरोइन आएगी आपको ये कहना है, ठीक है जी। तो मैं लट के करके रट रहा हूँ, वो हीरोइन मैडम आती है, मैं आप तो बहुत खूबसूरत है मैडम, तो कट 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 क्या बोल रहा है, ये तो ना बोलना है तेरे को। अच्छा अच्छा सॉरी गलती होगी, अब की नहीं कहूँगा, रेडी एक्शन। फिर वो मैं ये कहना, ये कह रहा मैडम आप तो बहुत खूबसूरत है। तो आफ्टर अबाउट 200 टेक्स ही सेड गेट दिस फेलो आउट ऑफ हियर, इसको कोई एक्टिंग नहीं आती। दिस इज द बैकग्राउंड। फिर मेरे को बोला माय फादर हु वाज इन सर्विस सेड कि भाई अब देखिए इस समय टेलीविजन पे तो तू अपना करियर बना नहीं सकता, अब तू ऐसा कर सिविल सर्विस का इम्तिहान लिखते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि आई डिडंट वांट टू राइट द एग्जाम। बेसिकली आई वांटेड टू यू नो कुछ ना कुछ करते रहो, अपना आवारागर्दी करो। आई वॉज गुड लुकिंग, आई स्टिल एम, तो छोकरियों के साथ घूमता था। मैंने कहा चलिए यार लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स। इम्तिहान तो मैंने लिख दिया। अब मैंने आई वॉज क्वाइट सर्टन दैट आई वुड कम लास्ट, आई केम फर्स्ट। Wow. I topped the list that year in 1973, joined the Foreign Service, first among the men. Then we went to a place called Lal Bahadur Shastri Academy of Administration. There again, I tried my best to fail. वहाँ पे भी फर्स्ट उन्होंने मेरे को लगता है इनको और कोई मिलता नहीं था, तो मेरे को वहाँ पे भी जिता। देन आई वेंट टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आई वाज फर्स्ट अगेन। तो फिर मैं गया माय फर्स्ट पोस्टिंग, मैं पेरिस गया, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद ट्यूनीसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, देन इन द यूएस। दीज गाइस सेड ये तो बहुत ऐश कर रहा है, अब जरा इसको ठीक कर दे। देन आई वाज सेंट ऑफ टू नाइजीरिया, कैमरून, बेनिन, चाड, सबसे गंदे देशों में मुझे भेज दिया, वहाँ रहा मैं। आफ्टर दैट आई केम बैक टू दिल्ली, आई वर्कड इन पॉलिसी प्लानिंग, कुछ देर मिनिस्ट्री में रहा। देन आई डिड द नेशनल डिफेंस कॉलेज। मैं घूमता फिरते went to Spain, went to Papua New Guinea, many places, Malaysia, then became ambassador to 6 countries. And that is the story of my life. The day I finished, I was hoping that I would now retire. मैं हिमालय पर्वत में चला जाऊंगा, एक हाथ में लोटा, दूसरे हाथ में चिमटा लेके अलाथ निरंजन बोलूंगा, वहाँ जाके बैठ जाऊंगा। मैं जाने वाला था, वो मिनिस्ट्री से समझ आया जी आपको तो स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया। मैंने कहा टाइगर मुझसे पूछा था, कहते आपसे कौन पूछता है, लाइन में लग जाओ। मैंने कहा यस सर, 3 bags फुल सर। शुरू हो गया। सो आई कीप गोइंग देयर फ्रीक्वेंटली व्हेन आई हैव टू, इफ आई डोंट हैव टू आई डोंट गो देयर, बट बेसिकली आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग। नाउ आई एम बैक ऑन टेलीविजन एंड आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस संध्या काल, कि हम कहाँ पर फंसे हैं, क्या होने वाला है। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, बट आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। ये इकोनॉमिक्स का एक फील्ड होता है वेयर यू यूज सर्टन वेरिएबल्स एंड इनवेरिएबल्स। आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है, और अगर मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इस समय हम देख रहे हैं, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल एंड देन ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जो हम तरक्की देख रहे हैं, यू नो इंडिया हैज़ बिकम भारत, एंड आई टॉक अबाउट दैट इन अ मोमेंट। जो तरक्की हम लोग इस समय देख रहे हैं, जितने गोरे लोग हैं उनको आग लगती है कि ये ब्राउन मैन इतनी तरक्की कहाँ से कर रहा है, और फिर वो अखबारों में लिखते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने यूट्यूब पे करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, इधर उधर हर जगह लिखते हैं अजी भारत तो सब कुछ गलत कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता, सब बेकार की चीज़ें हैं। फिर मैं जब उनसे मिलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक बॉलीवुड का गाना है, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं हम सब गलत कर रहे हैं फिर भी तरक्की हो रही है। तो ये चमत्कार अगर इसे समझ सको, मुझे भी समझाना, मुझे तो समझ नहीं आता, सब कुछ हम गलत कर रहे हैं फिर आगे कैसे बढ़ रहे हैं। दिस इन शॉर्ट is the position that India occupies today. We are very widely respected. एक grouping है called the Global South. पहले North South होता था, फिर East West होता था, अब Global South बन गया। 125 countries. Mind you बेटा, 125. और सब कहते हैं कि भारत is our acknowledged role model. मुझसे ये कहते हैं जब उन लोगों से मिलता हूँ कि जहाँ आप 50 साल पहले थे,
You know, when India had food crisis, this, that, and the other, foreign exchange shortage, they are there now. They say you navigated it very successfully. We would like to learn from you. तो फिर मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ. मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. पहले तो आप कहीं और देख रहे थे ना, तो मैं आपको यही कहता था तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है. तो भारत को देख, भारत तुमको बताएगा कि तरक्की कैसे होती है. नवकरण सेठी को देख, वो अब बताएंगे हमारे यंग पीपल, द जनरेशन दैट इज वर्किंग टुडे. I don't say that the future belongs to our children. The present belongs to them because they are as much a part of India today as anybody else. So, मैंने अपनी स्पील दे दी है. अब मैं पानी पीता हूँ और आप सवाल पूछिए. दीपक सर, while doing some research, आजकल आप जानते हैं कि AI has become so big. झूठ बोलते हैं. हमें कुछ भी पूछना होता है आजकल हम चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं सर. तो चैट जीपीटी ने आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं सर. क्या बातें बताई हैं? अब वो आप बताएंगे कि सही है कि गलत है. वी आर डूइंग अ फैक्ट चेक. अब मैं सब कुछ, all the allegations I deny. सुन तो लीजिए All the सर. compliments I accept. तो दीपक सर, फर्स्ट चीज जो हमारे को बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगी है थ्रू चैट जीपीटी इज इन 2007 few of our Indian oil workers were unfortunately held hostage In Sudan. in Sudan. And उस केस में you were negotiating और आपने उस टाइम पे ये ऑफर किया कि आप मुझे हॉस्टेज रख लीजिए और मेरे लोगों को छोड़ दीजिए. बेटा वो बच्चे थे 27, 28, 30 साल के. Their lives were ahead of them. मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका था. I was in my mid-50s. I speak Arabic, so I contacted the kidnappers directly via satellite phone. मैंने कहा टाइगर लोग छोड़ दो यार, बच्चे हैं हमारे, क्यों तंग करें, भारत के साथ क्या दुश्मनी है. बोले हमने इनका किडनैपिंग किया है, अपहरण किया है क्योंकि हमको रैंसम चाहिए. मैंने कहा देख, रैंसम तुम्हें मिलेगा नहीं, तू मुझे ले ले एंड लेट दीज गाइज गो. यू आर टेकिंग एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया. यार देखो तुम्हारी कितनी रेपुटेशन बन जाएगी, तुम्हारे को तो यूएन की मेंबरशिप भी मिल जाएगी एज अ टेररिस्ट ग्रुप. तो बोले अच्छा आपको ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर आपकी सरकार रैंसम देगी. मैंने कहा ₹2 तो दे देगी अगर कोई बात है, और कुछ नहीं मिलेगा. Anyway, that whole thing got sorted out. The Sudanese army decided to go in for an operation. 2 हमारे बच्चे मारे गए, 2 भाग के आ गए उसमें से. फिर माई गवर्नमेंट गॉट सो एंग्री और मुझसे कहते हैं कि ये आपने क्यों किया, अगर भारत का राजदूत किडनैप हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम होनी थी. यू वर हेल्ड हॉस्टेज. तो मैंने कहा यार अगली बार नहीं करूँगा, गलती होगी, वो बच्चे थे हमारे, आई डिड इट. तो फिर मेरे को दिल्ली से एक मैसेज आया कि देखो दीपक, you have been always violating all the laws, all the rules. अब कि हम आपको नहीं बचाएंगे, अब तूफान आ रहा है, आप तूफान से बचो. मैंने जवाब दिया, मैंने कहा टाइगर मैं ही तो तूफान हुआ था, तुम मेरे ऊपर क्या तूफान भेजोगे. तो दिल्ली से फिर एक लाइन का जवाब आया कि एम्बेसडर दीपक तो कभी बाज नहीं आएगा. मैंने कहा नहीं आऊँगा. बट दैट्स द ट्रूथ. दीपक सर, अब सुनने में हमें हंसी भी आ रही है, बड़ा मजा भी आ रहा है, बट आई कैन इमेजिन वो जो सिचुएशन उस टाइम पे it was very difficult, beta. And their families were calling me, their relatives were calling me, TV channels were calling me कि आप क्या कर रहे हैं. मैं कहा भाई मेरे पास तो फौज है नहीं यहाँ पर. I mean, all I can do is negotiate. That's what we are trained for. And since I spoke the language, they also knew. Some of them we had some common friends, but we managed to diffuse the situation. I feel sorry for the 2 kids who lost their lives, but we had told the Sudanese army, I had told them that don't go for an operation. That means don't take military action. We will get our own anti-terrorism fellows. My chaps are the best in the world. We had been through this several times, but they felt that they would be able to handle it. So when they attacked in the crossfire, 2 of these boys lost their lives. But it takes a lot of courage कि आप अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, you take me hostage. Why am I an ambassador of India, भारत का? मैं तो कसम खाता हूँ ना, देश के लिए सब कुछ करूँगा. And this I was doing for the country. My life is not important. The lives of the people of India, of the children of India is far more important. मेरी तो उम्र हो चुकी है बेटा. I'm 74 now. मैं तो चला जाऊँगा. But you have to take India forward. हम तो लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के. आपसे अनुरोध है इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. ये मेरी माँ है, माँ से धोखा नहीं करते. ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है. इन आवर सिविलाइजेशन वी नेवर बिट्रे द मदर. माँ तो भगवान का रूप होती है. उसको नहीं देखा हमने कभी भगवान को, लेकिन माँ को देखा है. तो उसकी सूरत माँ की सूरत से अलग क्या होगी. वाह. दीपक सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये पता लगी कि यू वर सर्विंग इन अफ्रीका
एंड वहाँ पे पेशेंट्स को इबोला का बहुत ज़्यादा महामारी चल रही थी, आपने उसकी भी परवाह नहीं की एंड आपने सबकी सेवा करी उस टाइम पे भी। You know, the reality is this was in Guinea. और वहाँ के राष्ट्रपति मेरे बड़े मित्र थे, अल्फा कॉन्डे, आजकल जेल में है। सूडान के राष्ट्रपति भी मेरे बड़े दोस्त थे, फील्ड मार्शल उमर हसन अल बशीर, वो भी जेल में है। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति मेरे बहुत दोस्त थे, वो देश छोड़ के भाग गए। जितने मेरे दोस्त थे, दे ऑल गेट इनटू ट्रबल। इबोला वायरस ने वहाँ बहुत तबाही मचाई थी। सो अल्फा कॉन्डे टोल्ड मी कि ही वाज अनेबल टू कॉन्टैक्ट हिज विलेज। 300 लोग उसके गांव में रहते, कहते विल यू कम विद मी। तो मैंने कहा सर बाकी एम्बेसडर्स को भी ले चलो। ही सेज नहीं, वो कोई नहीं आएगा क्योंकि वहाँ टीवी कवरेज नहीं है, ये नहीं है। एंड वी डिडंट हैव एनी प्रोटेक्टिव गियर, सो आई डिसाइडेड टू गो विद हिम। वी वेंट, वी टुक अ चॉपर, वी वेंट। ऑल द 300 इन द विलेज वर डेड। My God. We buried them with our hands. And I was told that I had contracted the virus. Oh. But again, the president said, shall we evacuate you? And I said, Mr. President, I have come here to serve, to build relationships between our two countries. I wasn't posted there, I had gone on an assignment. And I shall do what I've been asked to do. My life is not important. Your people, your country, your survival is very important. बस फिर क्या था कि जो होना था हुआ। आई सर्वाइव्ड, आपके साथ आज बैठा हुआ हूँ। बट समवेयर इनसाइड मी द इबोला वायरस इज रनिंग, बिकॉज वायरसेस नेवर डाई, इट्स रनिंग अराउंड इनसाइड मी समवेयर। किसी दिन जब आनी होगी तो फिर आ जाएगी। आ जा यार, कौन डरता है तेरे से? और एक पठान का बेटा हूँ, कुछ वायरस जो चीनियों की वायरस है ना, उससे नहीं डरता मैं बिल्कुल भी। Deepak sir, they don't make men like you anymore. Oh, come on, son. I will They, just say they that. make much better people. They make people like Navkaran Sethi, outstanding son of India. Let's conclude this activity on a very happy note. हमें ये भी पता चला है सर कि when you were serving in Armenia, to honor you, they have named a school after you and they correct. presented you with a gold medal also. That is correct. They gave me a gold medal. They named a school after me. सबसे गंदा स्कूल जो था ना, मेरा नाम दे दिया उन्होंने, जहाँ सारे बच्चे फेल होते थे। वो तक they are following in your footsteps. But yes, that school is still there in somewhere in the middle of Armenia. It's called Deepak Vohra Senior Secondary School. Wow. And I must say that I thoroughly enjoyed my posting. That was my first ambassadorship. That country is an open air museum. I speak Armenian fluently. Wow. वहाँ पे तो एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ बेटा। गोल्ड मेडल वगैरह ने सब दिया। वहाँ के राष्ट्रपति उस समय थे रॉबर्ट कोचारियन। तो जब मैं जा रहा था, द फॉरेन मिनिस्टर्स वाइफ cooked dinner for all the, we were about 20 ambassadors from different countries. And then the foreign minister, the president dropped in and he says to me, he said, Mr. Armenian भाषा में, तो मुझे कहता है कि आपका इंटरप्रेटर कहाँ है? मैंने कहा सर क्यों, मैं तो आपकी भाषा बोलता हूँ। तो कहता हाँ बट आप क्लासिकल आर्मीनियन बोलते हैं, मैं तो सड़क वाली आर्मीनियन बोलता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। एनीवे द अपशॉट वाज बेटा कि जब बात करें तो मुझे कहता है एम्बेसडर आई वांट टू प्रॉमिस फ्रॉम यू, फर्स्ट यू विल कीप आर्मीनिया इन योर हार्ट ऑलवेज। आई सेड ऑफ कोर्स योर एक्सेलेंसी, इट विल रिमेन इन माय हार्ट। कहता है सेकंड यहाँ इलेक्शन मत लड़ना। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे हरा दोगे। कहता माय कंट्री पीपल दे लव यू सो मच बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज। And Armenian, people think it's difficult. It's not. It's a Sanskrit-based language. Oh. But I did enjoy my tenure there. I did get a gold medal, which of course is मेरी तोशा खाना वाले ये बोले डिपॉजिट करिए यहाँ पर, मेरा गोल्ड मेडल भी ले गए, सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा। I must say that it was such a wonderful experience to be there. And when I was leaving, I recall distinctly that one of my closest friends, very senior minister, he came to the airport and he just looked at me and he started crying. And I cried. इस उम्र में, you know, he said, मत जा। I said, क्या करूँ sir? And I was being sent to Sudan. Oh. So I went off to Sudan and that was totally different. You know, Armenia is a beautiful country, green, very tiny country. And Sudan, of course, a very huge country. सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप, इस आदमी ने पूरे दुनिया के नाक में दम करके रखा हुआ है। आग बाद में लगती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहले बैठा होता है कि मैं किसी तरह सीज फायर का क्रेडिट ले लूँ और मेरे को कोई नोबेल पीस प्राइज दे दे। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सर, सिंस यू आर वन ऑफ द टॉप डिप्लोमेट्स ऑफ द कंट्री, कैसे हमारी डिप्लोमेसी इस क्लाउन को हैंडल करेगी? I think what I tell my American friends that your president, we respect him, he's the president of the United States. I call him McDonald Trump sometimes, but without malice. Others call him Dollar Trump. Now, the fact is that he represents the most powerful country in the world, the richest country in the world. There's no doubt about it. After the Second World War, it has been the king.
but he has managed to offend the next three. If you take the top 4 countries of the world, he's an equal opportunity offender. पहले उसने चीन को नाराज़ किया, फिर मुझे नाराज़ किया, फिर रूस को नाराज़ किया. तो बाकी 3 जो हैं शक्तिशाली देश अमंग्स द टॉप 4 इन द वर्ल्ड, 3 तो तेरे अगेंस्ट हो गए हैं. अकेला क्या करेगा? सो आई टेल माई अमेरिकन फ्रेंड्स, ये जो मागा शागा कहता रहता ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्लीज़ टेल हिम ही इज़ डूइंग विच इज़ मेक अमेरिका अलोन अगेन. और कोई नहीं बचा, उसका कोई दोस्त नहीं याद. हाँ, जिन लोगों ने ये ट्रंप का बॉम्ब जो ये फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जिन लोगों ने कहा है कि ऑल राइट वी अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, वो इसलिए नहीं कर रहे कि ट्रंप से मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि डरते हैं कि ये क्या करेगा. मैं देखता हूँ बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो दे नो नथिंग अबाउट विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, सिर्फ गाली गलौज जानते हैं. एंड यू नो, ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया, ये क्यों बोल रहा है. मुझे क्या पता, ट्रंप अगर 5000 बार बोल रहा है कि मैंने पीस डील करा दी थी बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान, मेरे से क्यों पूछ रहे हो वो क्यों कह रहा है? उससे जाके पूछो, मुझे क्या पता, मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं उसका चाचा नहीं हूँ, ताया नहीं हूँ. गो एंड आस्क हिम. बट दे, यू नो, माई ओन फीलिंग इज दैट सम ऑफ देम, बेटा, and I say this with considerable regret, some of our political leaders from the opposition, their dislike for the Prime Minister gets translated into dislike for India. मोहब्बत endures. जब डर खत्म हो जाए तो नफरत आती है उसके बाद. This is something that I've seen in my career. That when I saw this in Sudan, I saw this in Ethiopia, Eritrea. Sudan के साथ South Sudan, you know, the country broke up in 2011, became 2 parts. डर था पहले दक्षिण के लोगों को कि भाई ये क्या है. जब वो डर गया तो नफरत शुरू हो जाती है. And this I wish people would understand around the world, that fear can never be the basis for a relationship. Love can, affection can, mutual acceptance can. मैं तो सनातनी हूँ, भले ही पठान का बेटा, सिखनी का बेटा हूँ, तो सनातनी. दीपक सर, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इज़ एट दैट स्टेज वेयर द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग अस. आप हमेशा जब भी मुझसे मिलते हो, आप मुझे हमेशा विकसित भारत की कॉन्सेप्ट की बात करते हो, आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट की बात करते हो. सर, व्हाट इज़ दिस आइडियोलॉजी? मैं आपको पूरा समझाता हूँ. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को 100 साल जब आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, 2047 विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री बनना है. रियलिटी ये है कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा. इफ 2047 इफ आई एम स्टिल अराइव, इट्स गोइंग टू बी, आई विल बी 96 ईयर्स ओल्ड. सो आई एम नॉट गोइंग टू बी अराउंड. इसीलिए हम लोगों ने, कुछ लोगों ने जो काम करते हैं, साहब के साथ भी काम करते हैं, दूसरे भी हैं, एम्बेसडर्स, थिंकर्स, हमने ये फैसला किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 2047. वी आर गोइंग टू गेट इट मच अर्लियर. इसीलिए विकसित भारत जो है, मैं उससे एक दरख्वास्त करता हूँ, वो भी बॉलीवुड का गाना है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. अरे आजा आजा आजा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा. यू नो, द रियलिटी हियर विच मैनी पीपल वुड वांट टू नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री. ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है. चाणक्य, कौटिल्य, 2400 साल पहले उसने कहा था कि अगर एक देश को शक्तिशाली महान देश बनना है तो कई चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. उसने बात की थी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स, लीडरशिप, मिलिट्री, इकोनॉमी. इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बोला अगर देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है, जो डेफिनेशन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, कि यू हैव टू हैव दिस 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 दिस. नाउ लुक एट व्हाट वी आर डूइंग. और मैं आज सीधा आपसे कुछ बात बांटना चाहता हूँ, बेटा. Which country in the world does 34 kilometers of highway every day? I do it. Which country in the world does 12 kilometers of railway line every day? I do it. Which country in the world builds 8 new airports every year? I do it. Which country does 2 metro systems every year? I do it. Which country has built the highest bridge, the highest statue, the biggest stadium in the world? I have done it. This is the kind of infrastructure that we are developing, and it's non-stop. You know, ये non-stop भारत का संकल्प है, moving, racing ahead. मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड है, अलीसा आयरिस, उसने एक किताब लिखी है, it's called Our Time Has Come. ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर, बिकॉज आई स्टडीड एट द सोरबॉन इन पेरिस एंड आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली. तो उन्होंने ये लिखा था, उसने ये कहा था, विक्टर ह्यूगो ने, कि जब कोई आइडिया आता है, नो power on earth can stop an idea whose time has come. और इस लड़की ने जो किताब लिखी है, it is our time has come, भारत का समय आ गया. और लिखती है कि ये भारत के का दशक, डेकेड नहीं है, this is India's century.
So she has written this because she understands where we are going. So what I wanted to say is that when we are looking at the parameters of development, we have everything except per capita. Per capita इसलिए नहीं है कि we have a very large population. Already, let me put this across to you very straight. We are talking to you, we are talking to each other in August of 2025. My per capita, per head GDP in India today is लगभग 2.5 लाख रुपए एक साल के. अगर फैमिली में 4 लोग हैं वो बन जाते हैं 10 लाख. 10 लाख रुपए एक साल में अगर आपकी लाख रुपए महीना की आमदनी है, 4 परिवार के सदस्य हैं, you can live reasonably well if you have your own house, etc. अब कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं आपके जैसे, कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो बहुत गरीब हैं. So basically, but it evens out. The per capita is a very good measure if you add to it the other facilities. Take the case of education. Again, Chanakya had said that a powerful country has to be an educated country. Now the developed world, जो आप अमीर देश कहते हैं, World Bank defines about 25 countries are developed. And then, you know, the World Bank and the IMF, they also create all these artificial divisions. Low income country, low to middle income, middle to high income, all kinds of nonsense. Yeah, there are countries that are Amir and there are others that are trying to catch up. There are no other divisions. Jitni marji bana lo. Now, one of the things that I find absolutely fascinating today is education. When 1951, जब मेरा निर्माण हुआ था भारत के अंदर, through a Pathan and a Sikh lady, we had only 500 colleges and universities. Today I have 60,000. Wow. 60,000 colleges and universities in the country, 15 lakh schools. I make 2 new colleges every day. Wow. 3 universities every month. 15 लाख स्कूल हैं. बेटा एक चीज़ आप सुनिएगा सब लोग जो देख रहे हैं, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं. Wow. लुक एट द सुनामी. और जो विद्यार्थी है ना भारत के पास, 52% हमारी बेटियां हैं. Absolute revolution coming here. Every day these kids are graduating from the university, they are entering the workforce. So Atmanirbhar, why? सबको नौकरी तो हम दे नहीं सकते. So then we are telling them that the country will become Atmanirbhar when you are Atmanirbhar. When the citizens are Atmanirbhar, तब आप आत्मनिर्भर भारत को देख सकते हैं जो सब कुछ अपने आप बनाता है. मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ. आपका जन्म नहीं हुआ था. भारत की मीडियन एज बाय द वे इज़ 29. इसका मतलब 50% of India like you is less than 29 and 50% like me is a little more than 29. So 29 is the median age, right? 70 करोड़ भारतवासी 29 से कम है, 70 करोड़ भारतवासी 29 से ज़्यादा है. Now, when you look at this youth power, 70 करोड़, look at the energy. बेटा आपका तो प्रोग्राम इज एनर्जी. और मैं कहता हूँ कि अगर 70 करोड़ भारतवासी एक कमरे में आकर के एक तंबू में बिठा देंगे, जो एनर्जी वहाँ से निकलेगी वो तो पूरी सूरज की ज़रूरत नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में रोशनी कर सकते हैं. द काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम सीइंग इन इंडिया टुडे. सो what Prime Minister's idea is that we'll become Atmanirbhar when people don't become job seekers but job creators. You employ dozens of people, Navkaran. You have given, and when you employ one person, you are employing a family. He's taking care of his family. Padha raha hai unko. I'll tell you, in my own life, my driver, I only hire people, my personal staff, who come from the lower strata of society. So when this chap came, he was about 50. He said, "Can I join you as a driver?" साहब आपको बहुत पसंद करता हूँ. I said, "You have to cut out all the पसंद. First, tell me तू कितना पढ़ा लिखा है." Somewhere in Bihar, and from one of the weaker sections, जिन्हें हम scheduled caste कहते हैं. He said, "सर मैं तीसरी क्लास में छोड़ दिया था because you know the usual thing, पैसे नहीं थे फैमिली में, मुझे खेत में काम करना था." I said, "Then?" So he says, फिर चला गया, बस पढ़ाई नहीं की. तो मैं कहा संतान है? He said, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं. तो मैं कहते एक बच्चों को नहीं पढ़ाएगा ना, and this guy was about 50. बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, उनको भी खेत में लगा दे, then don't come to me. So he kind of puffs up his chest and he said, क्या साहब, बेटी MBBS कर चुकी है, बेटा M.Tech कर रहा है. Wow. I just looked at this guy and said, मेरी जगह बैठ जाए यार, मैं तेरा ड्राइवर बन जाता हूँ. Amazing. And then I asked him, क्यों पढ़ा रहा है? He said, साहब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे. बढ़ेंगे नहीं. Wow. You know, this is the new philosophy in the country. So all the developed world had this very high level of education. The Soviet Union and its dependencies, as they say, the Eastern Bloc, the Communist Bloc, all again over 98% because they realize education is so important. अब भारत में हम ये दे. Of course, there'll be the Bill Gates or there'll be the Jeff Bezos, a university से drop out कर गया, ये कर गया, but those are a few people. By and large,
education defines a nation's future. And a country that is not literate. Now, I take the case of our neighbor. My literacy rate today in India in August of 2025, we are north of 80%. My neighbor is about 35%. And when we tell him, why don't you do something? Are, inshallah. Well, right, I mean, Allah is great, but I'm not sure that He's going to come and teach your kids. You have to understand. But they won't. That's their jihadi mentality. We leave it at that. For us, for those of us who are in India, we have to ensure, and which we are doing, every citizen, that nobody remains out of school. The right to education. Yeah, buddy, it's a very powerful thing. The right to educate. The child has a right to be educated. हमने introduce किया. Think about it. We might laugh. अरे क्या स्कूल में चौक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड नहीं है, टॉयलेट नहीं है. अरे यार बच्चे पढ़ने तो आ रहे हैं. एक अंग्रेजी की कहावत है. Listen to this. When the going gets tough, the tough get going. Add one line. When the going gets toughest, the Indians get going. गुड वन सर. सर जैसे आपने बताया डिजिटल पेमेंट्स, हम एक ऐसे एरा में हैं जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज भी हो रही है. आई वॉज इन जर्मनी फॉर सम वर्क सर, एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ टिकट वायलेशन वाइल ड्राइविंग. सो दे सेंट द टिकट टू मी बाय पोस्ट. अब हमारे को आदत है सर, वी मोस्ट ऑफ आवर जनरेशन डज नॉट कैरी एनी कैश. फोन निकाला, यूपीआई पेमेंट किया, खत्म हो गया. यू आर डन विद इट. 6,000 digital transactions per second per second. in India. So what happened then? And sir, the funny thing is, I asked them for modes of payments. They had only one mode of payment. आपको अपने बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा. I'm talking about Europe, which is a developed country. Like hell, they are developed. They may be developed outside. Minds are totally underdeveloped. Look at that. You are so right, Beta. My wife and I have just one wife. We've been married for 48 years. अब तो वारंटी भी नहीं है ना. So we were discussing, we were calculating at the end of July how much of our expenditure is through cash or how much online. We realized that for the month of July, 96% of what we spent was online. Online. So I'll tell you another little story which is fascinating. For the people of India, they'll be interested. I have an older brother who lives in New York. So he had come to visit me. This I think was in February or March. अब वो टाइम डिफरेंस, अब उसको भूख लगती है सुबह 3 बजे, मैं सो रहा था. So he comes and wakes me up from the guest room. He came, he said, Deepak, wake up. And I think Rekha, my wife at that time, had gone to visit the ashram. So I go, he said, I'm feeling hungry. So I go, मैं क्या करूँ? सो जा चुप करके सुबह. When Amma comes, she'll make something for you. He said, no, I want to eat now. No. So isn't there a convenience store here जो 24/7 खुले रहते हैं ना, वो 911 और some, not 911, 7-Eleven. 911 तो दूसरी चीज़ थी. 7-Eleven स्टोर नहीं है. मैंने कहा अच्छा तेरे को कन्वीनियंस स्टोर चाहिए जो सारा दिन सारी रात खुला रहता है. हाँ बता क्या क्या चाहिए. इसे कहाँ पे है, चलते हैं. मैंने कहा चलने की जरूरत नहीं, मेरे घर के बाहर ही है, तो बता क्या चाहिए. इसे ये अपने 7-8 चीज़ें बता दी. So I said wait. Then I got hold of one of these immediate instant delivery fellows in the night. This was 3 o'clock. I placed the order at 3:16, I still remember, and by 3:22, the saman was in the house. My God. And my brother just looks at me and says, "ये दुकान कहाँ है?" I said, "मेरे घर के दरवाजे के बाहर है इसकी दुकान." Then I explained to him this is. He said, "America, you can't even dream of this. You'll have to go yourself, or you'll have to pay a huge amount." I said, "Do you know? Out of my goodwill, I gave 20 या 30 रुपए I added to the bill. Otherwise, I don't have to. And it's the same price, probably less than the market cost." So look at the logistics. I mean, we are masters of logistics. You know it better. You have been supplying your product. Energy is not just world famous, but in India, people swear by it. कहते भाई नई गाड़ी खरीदिए. यार गाड़ी की लाइफ कैसे प्रोलॉन्ग कर, एनर्जी का प्रोडक्ट यूज करो. you've shaken the old concept कि ये ऑयल होना चाहिए, मोबिल ऑयल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. You have introduced something which is unbelievable. Very few countries in the world, maybe 4 or 5, have this, and you are improving constantly. Improvement. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. If you give me a moment, do we have time? All the time in the world. मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 6 years ago, it was in 2019, we were in Patan, Gujarat. उस समय वो एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में. And I heard Prime Minister, I was sitting in the last row, I heard Narendra Modi Sahib
saying कि और उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे. I've never seen him that angry. You know, his face was tight and his eyes were on fire. कह रहे थे कि हमारा सिद्धांत है, आपने ये सुना होगा उनका, हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस के. I didn't understand बेटा कि ये क्या बोल रहा है. कि मेरा तो सिद्धांत बचपन से ये था कि यहाँ तमाचा मारोगे बोलोगे टाइगर यहाँ भी मार दे, पेट में लात मारोगे बोलोगे पीठ में भी मार दे. हमें तो वो सिखाया गया था, वो गांधीवादी जो हमारे आदर्श थे. वेरी गुड, इट हैड इट्स ओन प्लेस. आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस टिल आई वेंट फॉर द महाकुंभ. तो जिस अखाड़े में हम लोग रुके थे वहाँ एक महात्मा आए एंड आई वेंट टू हिम. आई सेड महात्मा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं भारत का राजदूत. हाँ मैं आपको जानता हूँ, टीवी पे देखा. तो महात्मा जी यू आर अ वेरी मॉडर्न पर्सन. Then I sat at his feet. I said, महात्मा जी ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब मुझे समझाइए कि was he just saying this out of the top of his head or was there a deeper meaning? वो मुझे कहते हैं आपको रामायण को तो जानते हो. मैंने कहा हाँ. इसे उसमें हनुमान भगवान जब ढूंढने जाते हैं सीता माँ को तो बड़े परेशान होते हैं, ढूंढ नहीं सकते. फिर जामवंत उनके पास आता है भालू और कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपने आप पर भरोसा कर, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर है तू, बता. There were no ships. Thousands of years ago, there were no submarines, there were no helicopters, there were no planes. He finds out that Sita Ma is in a little island. He goes there. वहाँ पे जाकर क्योंकि अपने आप पे भरोसा करता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सब कुछ करके he gets himself arrested, जिसे हम strategic arrest कहते हैं. चला जाता है उसके महल में और सब तरफ देख रहा है कि अगर जंग होगा, क्योंकि जंग होना essential है, तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे और फाइनली वापस आने से पहले आग लगा देता है. तब महात्मा जी ने मुझे कहा कि एम्बेसडर हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था. Then I understood what he was talking about. Today we have a Jamvant in our lives, beta, who inspires us, who tells us that we can do it. You know, if you come to my office, there's a sign there which I think Barack Obama borrowed it from me. It just says, yes, we can. Don't even ask me whether we can or not. The answer is yes, we can. If it's impossible, I might take a day or two. If it's very difficult, I'll do it in 2 seconds. So this is it. We are Indians. We can do anything. We're capable of anything. We just have to realize our strength. तो इस जामवंत ने आज हमें हमारी ताकत याद करा दी. एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ बेटा, मुझे सिखाया गया था, आप सबको जो लोग ये आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में. बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं. मैं आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में, मुझे तोड़ दिया गया था इन 1947 और वो आतंकिस्तान का क्रिएशन हुआ था. इवन फ्रॉम योर ओन फैमिली, maybe your grandfather or before him, they would have migrated from there. Many of them lived across what is now the border. There was no border then. And they came to India, settled down and then rebuilt their lives. तो मेरे को तोड़ दिया उस समय. अब आपको एक चीज़ मज़ा बताता हूँ. Second World War, 1939 to 1945. मालूम है आपको कि 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए. वी वर अ कॉलोनी. नहीं तो मेरी हिटलर से क्या दुश्मनी थी, मेरी इटली से क्या दुश्मनी थी, उसमें मेरी टर्की से क्या दुश्मनी थी, कुछ भी नहीं. बट वी फॉट बिकॉज वी वर अ कॉलोनी. और फिर 25,000 लेकर ये आदमी सिंगापुर से निकलता है, कहता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. जिस दिन हमने इसकी स्टैचू देश की राजधानी में विराजमान की, बेटा उस दिन मेरा जो था, मेरा ज्ञान आज़ाद हो गया. जिस दिन चंद्रज्ञान गया जहाँ पहले कोई नहीं गया था, उस दिन मेरा आत्मविश्वास आज़ाद हुआ. और जिस दिन राम लल्ला, मैं तो सनातनी हूँ, जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, उस दिन मेरी आत्मा भी आज़ाद हो गई. दैट वॉज द रियल लिबरेशन फॉर अस, बिकॉज नाउ वी आर भारतवासी, वी आर इंडियंस, वी आर स्पेशल, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो ये कहानी है कि जो हम लोग किताबों में लिखा जाता, कितनों को मालूम है. हम लोग सब जानते हैं, जो मेरे को इतिहास में पढ़ाया था, अकबर का बेटा बाबर, बाबर का बाप औरंगजेब, इसका ये वो हम जानते थे. या कभी रानी झांसी के बारे में पढ़े. हाउ मेनी नो दैट द फर्स्ट टाइम एन इंडियन आर्मी डिफीटेड अ यूरोपियन आर्मी वाज व्हेन राजा मार्तंड वर्मा, जो राजा ट्रैवनकोर थे इन द 17th सेंचुरी, 1600 समथिंग, उन्होंने पोर्चुगीज़ फौज को ठोका था. यहाँ तक कि जो पोर्चुगीज़ जनरल था वो राजा मार्तंड वर्मा के पास आया ट्रैवनकोर में कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, आई वॉन्ट टू बिकम योर सोल्जर.
एंड देन राजा मार्तंड वर्मा, बिकॉज द डच फेलोज, दिस वाज द डच आर्मी, सिलोन में वो राज करते, तो ये ठोक रहा था, उनके जितने चमचे थे इर्द गिर्द ट्रैवनकोर के, तो वहाँ का जो गवर्नर था उसने इसको बोला कि देख मार्तंड वर्मा, अगर तू ऐसा कुछ करेगा मैं तेरे को ठोकूंगा। मार्तंड वर्मा बोलता है टाइगर तू आ जा, मैं पहले तेरे को ठोकूंगा फिर तेरे देश को ठोकूंगा। लुक एट द कॉन्फिडेंस, बैटल ऑफ कोलाचल विच इज नाउ इन तमिलनाडु, एवरी टाइम आई गो देयर आई किस द अर्थ। सिर्फ यहाँ पे पहली बार हमने पश्चिमी आर्मी को ठोका था। You know, we had the strength even then, but फिर गलतियाँ होती गई। When I go to, for example, Kerala, my favorite city is Kozhikode, which used to be Calicut. तो मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीधा मेरे जो रिसीव करने आते हैं, मेरे को मुझे वहाँ बीच पे ले चलो। There's a little church where Vasco da Gama 1498 he landed, and there's a plaque saying Vasco da Gama landed here. तो वो सर जितने मेरे को लेके जाते हैं कहते हैं सर now we look the other way, I said yes, and you know what I do over there. तो इसने द ज़ैमोरिन, उस समय जो कैलिकट के ज़ैमोरिन थे कोझिकोड के, ही वेलकम्ड हिम। हम लोगों को वी आर अ वेरी वेलकमिंग पीपल। बस वहाँ से फिर वो नफरत करता जंग करता गोवा तक पहुँच गया। 500 साल हमें लगे टू टेक गोवा बैक, यू नो, फ्रॉम द पोर्चुगीज। सो दिस इज द फीलिंग दैट वी आर अ वेरी गुड पीपल। वी वर शेयरिंग वैक्सीन्स विद 100 कंट्रीज बेटा, फ्री, हमारे पास नहीं थी। हम बहुत अच्छे लोग हैं, दैट्स वाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स। इसीलिए तो कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते हैं दिल के तार से ये इंडिया वाले। सो आज मैं आपके साथ दिल खोल के बात कर रहा हूँ व्हाट इंडिया मीन्स टू मी। मेरा टाइम आने वाला है, आई विल बी गोइंग। नवकरण, आपका तो सूरज अब उठ रहा है, मेरा डूब रहा है बेटा, उम्र हो गई है। एंड nobody can fight age, nobody can fight, you know, the only thing that is certain when you're born is that soon you, one day you will die. I mean that, वो क्या होता है कि वो सर्टिफिकेट हम हाथ में लेके आते हैं। What I want, if ऊपर वाला कभी मुझसे मिलता है और कहता है कि what is your desire, तो बोलूँगा भाई भारत में जन्म करा, फिर से मेरे को राजदूत बना, और इस बार शुरू से सेठी फैमिली की दोस्ती से मुझे गिव मी दैट गिफ्ट, आई वुड लाइक टू बी नवाजोफाइड विद दैट, दे आर सच वंडरफुल। और इस बच्चे को हमेशा इतनी कामयाबी दे कि व्हेन आई कम बैक आई सी हिम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट नंबर 1 इन भारत। थैंक यू सो मच सर, इट रियली मीन्स अ लॉट। Because son, you have the blessings of 140 crore Indian. चलो आगे बढ़ते जाओ, एकला चलो रे, जदि तोरे दक्षिणे को ना अष्टे तो भी एकला चलो। जब सभी थके, जब सब थक जाते हैं, मुंह हटा दे, अपना मुंह उधर करते हैं, आप आगे चलो, because you have the courage. ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, एकला चलो। मैं रोज सुनता हूँ इसको, अकेले चलते जाओ। इफ यू नो कि सच्चाई आपके साथ है, बढ़ो आगे, एंड देन अपने आप वो कारवान बढ़ता रहता है, पीपल विल फॉलो। और जो लोग गंदी बातें करते हैं, गाली गलोच करते हैं, आई डोंट टर्न अराउंड। अ लायन डज नॉट टर्न अराउंड व्हेन अ लिटिल डॉग बार्क्स। वो बढ़ता जाता है। अरे बोलने दो इसको जो कहते हैं। व्हाई डू दे से दिस? बिकॉज दे वांट टू बी वेयर यू आर, दे कांट। बस गुस्सा आता है, ये होता है, वो होता है। Why? कोई तरक्की कर रहा है, मुबारक दो उसको। Develop your mind before you can develop the country and have the discipline. Look, what am I contributing to Viksit Bharat? मैं बता देता हूँ आपको what I am contributing. I pay my taxes on time. That is my contribution. I'm not manufacturing anything. You are. I'm not. But I pay my taxes. I do not do anything that is unethical. I stop at the red light. I don't overspeed. And one of the things that gave me greatest pleasure, जब मैं अपनी वैक्सीन लगवाने जा रही है चाइनीज़ महामारी के बारे में, I was going for the vaccine and I found somebody very elderly waiting to cross the road. There was traffic or something, and I can't remember exactly, but he was running out of time to go there. I just stopped, got out of the car, I said, "Sir, can I help you?" And he said, "बेटा मुझे वो डिस्पेंसरी जाना है इंजेक्शन के लिए, तो मदद कर दे." I can sit in the car. I took him. I told the doctor, पहले इनको दो, then मेरे को. Wow. Now that made me feel so good to this day. And the gratitude in his eyes, I didn't want gratitude, but it was there. He must have been 90, and he just said, "Thank you, beta." I just felt on top of the world, you know. I was flying. ये चीज़ें जब होती हैं, इतना अच्छा लगता है। आप किसी की मदद कर दो, you feel great. सर थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। बट अब मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जिसका शायद हम सभी को इंतज़ार था कि हमें इसका जवाब प्रॉपरली चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? Let me tell you the story about Operation Sindoor. आप लोग सब जानना चाहते हैं। The name Sindoor was given by the Prime Minister. अब 26 बेटियां हमारी जिनका सिंदूर मिट गया,
माफ कर दीजिए, हम बचा नहीं सके उनको, जो भी कारण था हम नहीं कर पाए, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर कभी नहीं होगा। और जिन लोगों ने ये किया था उनको तो हमने मिटा दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के आदेश थे कि उनको वापस मत जाने देना, वो बहुत कोई बड़ी चीज़ प्लान करेंगे। ये तो डाइवर्जनरी टैक्टिक था। So it took us time, we surrounded it, etc. Basically, let me just tell you, we used technical intelligence and human intelligence to identify these fellows. It took us a while. Overnight ये होता नहीं है, जंगलों में छुपे हुए थे, मार दिया। अब कैसे किया, let that not be discussed here. But सिंदूर में क्या हुआ, 3 phases थे। पहला, जब ये पहलगाम में हादसा हुआ, प्राइम मिनिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस वर डिस्ट्रॉय द टेरर कैंप्स। तो पहला हमने जो फेज था, वी डिस्ट्रॉयड विद प्रिसीजन स्ट्राइक्स, वी डिस्ट्रॉयड द टेरर कैंप। देन we called our military chaps have said so very clearly, we called the Pakistani counterpart, our Director General of Military Operation, कि टाइगर, हमने ठोक दिया टेरर कैंप्स को, आपको नहीं ठोका, पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, सो डोंट रिटेलिएट। वो बोला व्हाट नॉनसेंस, वी विल रिटेलिएट, हम 6 घंटे में करेंगे या 5 घंटे में, थैंक यू फॉर टेलिंग अस के कुछ करने, गधे हैं वो लोग। सो वी वर रेडी। व्हेन दे ट्राइड टू हिट अस, वी हिट बैक। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर, not one of my military installations, not one of my military assets was destroyed. No Rafale plane. People call it Rafael. It's not Rafael. It's a Rafale. Rafale means a gust of wind, हवा का झोंका। एक भी नहीं नीचे गिरा, क्योंकि हमने वो planes beyond visual range से missiles fire की थी. We did not enter Pakistani airspace. There was no question about it. कोई जहाज़ नहीं गिरा। पार्लियामेंट में डिबेट, कितने जहाज़ गिरे? अरे यार, मेरा ऑब्जेक्टिव था उन टेरर कैंप्स को ख़त्म करना और पाकिस्तानी फ़ौज के जब उसने मुझ पे हमला किया उसको सबक सिखाना। आई अचीव्ड दैट। क्यों पूछ रहे हो कि मेरे को कि सवेरे भोजन पे मैंने क्या खाया, रात को डिनर पे मैंने क्या, हाउ इज़ दैट रेलिवेंट टू अचीविंग माई ऑब्जेक्टिव? मैं भारतीय विदेश सेवा में, दिल्ली से मैसेज आता था, मैं कहीं राजदूत था, भाई आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप राष्ट्रपति इस देश के मिलिए, उसको बोलिए ये करना है। मैं जाके कह दी, ये किसको इंटरेस्ट है? दीपक, तू कौन सा सूट पहन के गया था, तू इस दरवाजे से गया था, उस दरवाजे से गया था? आई मीन इट्स टोटली irrelevant. So that was the second phase. What also happened in the second phase when they tried to attack us, third phase, we attacked their installations, military installations. किराना हिल्स की लोग बात करते हैं, नूर खान एयरबेस की बात, मेरा मानना है, and I am not in a position to say if this is accurate or not. नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए थे। ये गोज बैक टू द सोवियत संघ का टाइम। अमेरिका हैड पोजीशन्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान टू बी यूज्ड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन शुड द टाइम अराइज, क्योंकि अमेरिका से जब तक मिसाइल लॉन्च करोगे, सोवियत संघ पहुंचते पहुंचते क्रॉसिंग द अटलांटिक बहुत टाइम लग जाता है। सो डू इट राइट देयर। वो वहाँ पड़े हुए थे, हमने उनको डिस्ट्रॉय किया, तभी मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब को आग लग गई। एंड अदरवाइज व्हाट इज हिज इंटरेस्ट? व्हाई डज ही वांट अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भाई हमने तो कितने जंग लगे, उन लोगों ने हम पे हमला किया, हमने जवाब दिया। तेरी अम्मा का क्या जाता है? आई मीन वेदर a million Indians or Pakistanis were killed, do you think he would lose any sleep? Not at all. So why was he worried? Why was he so interested in a ceasefire? There are 40 ongoing conflicts in the world today. 40. He doesn't lose any sleep over them. So why was he so worried about me? He was worried because his assets are there. This is the background, this is the reality. Finally, जो command and control center था नूर खान एयरबेस का, बेटा, this is fascinating. It was built by an American company called GE. And it had layers, meters of concrete above and below. और जो operational area था, it was beautifully air conditioned. और ये पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनके जनरल्स, वो दूसरे विजिटिंग जनरल्स को दिखाते थे कि यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए, यहाँ कुछ नहीं होगा। इट्स अ न्यूक्लियर प्रूफ बंकर बिल्ट बाय जीई, विच हैज आल्सो बिल्ट इट फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट। यू नो, ये जब दिस वाज क्विड प्रो को जब न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था ना कि हम भारतीय हैं। तो जहाँ से एयर कंडीशनिंग उनकी जाती थी, दैट एयर कंडीशनिंग डक्ट 2 feet by 2 feet, उसके थ्रू गई हमारी मिसाइल। एंड देन आई बिलीव, माई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी, 700 पीपल वर किल्ड। वाओ। एंड ऑफ द 700 देयर वर अबाउट a dozen टर्क्स, वो ड्रोन शोन चला रहे थे, एंड अबाउट 50 चाइनीज।
और कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद, जब टर्किश लोग कहने लगे, उनकी फैमिलीज, भाई कहाँ गए हमारे लोग, वो तो ड्रोन शोन को हाँ जी वो इराक में कहीं किसी केव में छुपे हुए थे और किसी टेररिस्ट को ढूंढ रहे थे और वहाँ मारे गए। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट लाइज। बट देन व्हेन वी डिस्ट्रॉयड द न्यूक्लियर एसेट्स देयर वाज अ फियर ऑफ रेडिएशन, इसीलिए अमेरिका का प्लेन भी वहाँ मंडराने लगा टू डिटेक्ट द रेडिएशन। फिर उन्होंने बोरॉन कार्बाइड मांगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर मेल्ट करता है, जैसे चेरनोबिल या फुकुशिमा में हुआ था, यू हैव टू सबड्यू द रेडिएशन, फॉर दैट यू नीड दिस बोरॉन कार्बाइड। तो वो जहाज़ वो लेके आए, इन्होंने वहाँ स्प्रिंकल किया। द रियलिटी इज़ नाउ टुडे, एंड आई लुक यू स्ट्रेट इन द आई एंड टेल यू कि और 20 साल तक वो जो कमांड कंट्रोल सेंटर था दोबारा वो नहीं बनेगा, बिकॉज दे नो वी कैन हिट दैम। एंड फाइनली ये जो शब्द है ना ब्रह्मोस, ये हमने नहीं कहा था, ये वो बेवकूफ़ है, कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, कोई शरीफ शरूफ है, उसने कहा था भारत ने हम पे ब्रह्मोस से हमला किया। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं पता, ये ब्रह्मोस किसकी है जी, मुझे तो मालूम ही है ये कौन बनाता है, कहाँ से आती है। बट वी हिट दैम, एंड व्हाट गेव मी सो मच प्लेजर, द टीम दैट डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर डेडली ब्रह्मोस वाज लेड बाय अ डॉटर ऑफ इंडिया। बस लुक एट अस, क्या हमारी बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। भाई हमारी बेटियों की इज्जत करोगे, देवी है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमसे, सताओगे तो वो काली माँ है, फिर उसके सामने नहीं टिक सकते अगेन इन फ्रंट ऑफ अ डॉटर ऑफ इंडिया। तो बेटा ये चीज़ें हैं विच आई वांट द पीपल ऑफ इंडिया, द यंग किड्स हु आर वाचिंग, द नॉट सो यंग पीपल हु आर वाचिंग, बी प्राउड एज इंडियंस, वी आर रेसिंग अहेड, हमें कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं ना एक गाना कि डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और रोकना कोई चाहे रोक ले, अगर किसी की बम में है तब आपको रोक के दिखा दे, कोई नहीं रोके। देखो मैकडोनल्ड ट्रंप, आपने ये टैरिफ्स लगा दिए, आपने 25 से 50 कर दिए, 50 से आप 5,000 कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। येस वी विल हर्ट, बट योर कंज्यूमर्स विल हर्ट मोर। मैं आपको समझा दूँ, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। अगर $10 में मैं उसको पतलून बेचता हूँ, आपका कंज्यूमर $20 की खरीदता, आप 25% कीमत बढ़ाओगे, मैं नहीं दूंगा, वो देगा। मेरे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ होगी, ठीक है, वो अपने प्राइसेस कम कर देंगे, नहीं करेंगे तो देखते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे नहीं खरीदोगे वो सामान, तो मेरा एक कंपेटिटर आपको बेचेगा, और कंपेटिटर बोलेगा अरे भारत से तो ये ले नहीं रहा, मैं तो अपनी प्राइस डबल करता हूँ, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, रॉबर्ट मर्टन का, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। आप कोई चीज़ करते हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन उसका रिपरकशन बिल्कुल उल्टा होता है। सो दिस गाय, आई बिलीव इफ इन्फ्लेशन गोज अप इन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका ये मागा फागा साहब ये भागा होगा वहाँ से इतनी तेज़, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब खैर इसकी अभी हम अगस्त में बात कर रहे हैं, उसकी डेलीगेशन आ रही है। मेरा मान, उसने 27 तक तो सस्पेंड कर दिया, फार्मास्यूटिकल्स पे नहीं लगाए, क्योंकि अगर हम फार्मास्यूटिकल भेजने बंद कर दें, अमेरिका की मेडिकल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाए। सो ही इज़ वेटिंग कि 25 को डिस्कशन होगा। मैं बता देता हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस मैन। 26 को ये कुछ वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा, चलिए भारत ने कहा है कि भाई थोड़ी और डिस्कशन करते हैं, अभी हमसे नाराज़ मत हो, मैंने फैसला किया क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का शहंशाह, मैंने कहा चलिए 2 महीने इनको और दे देते, तब तक हमारी डील हो जाएगी कहानी। So he is a narcissist, low level narcissist, जो हमेशा वैलिडेशन चाहता है कि बोलिए कि मैं शहंशाह हूँ, तो कह देते हैं यार, हम नहीं कहेंगे मैं कह देता हूँ। और अगर तू चाहता है तो कह रहा मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, दे देते हैं यार। सुन, मैं भी तेरे को रेकमेंड करता हूँ, वन कंडीशन, मुझे भी लंच खिलाना व्हाइट हाउस में, तो मजा आए। ये सर, दिस इज एक्चुअली वाज सपोज्ड टू बी माय नेक्स्ट टॉपिक जी। व्हाई इज ही सो डेस्परेट फॉर द नोबेल प्राइज? और क्या जिंदगी में, और याद रखेगा उसको? अभी तक तो उसको ही वाज अरेस्टेड, उसकी फिंगरप्रिंटिंग, ही वाज ह्यूमिलिएटेड, दैट्स व्हाई ही वाज इम्पीच्ड, दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग बदला ऑन ऑल दीज फेलोज। मेरा अपना मानना है कि ही जस्ट वांट्स कि दुनिया के जितने अवार्ड्स हैं सारे मेरे को दे। अब आप भी कोई अवार्ड शुरू कर दीजिए ना, यदि एनर्जी अवार्ड बुला लो, ट्रम्प को आ जाएगा लेने के लिए, और फिर वो आपकी पब्लिसिटी करेगा, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अवार्ड एनर्जी, वो मुझे दिया गया है। वंस अगेन, it's not a contest between India and America. It's just Donald Trump he's the president. He represents the country. Otherwise, the Americans, the common people of America, मैं तो रहा हूँ बेटा, I've spent many years there. I go every year. I have 2 granddaughters there. All I can tell you is that they are very nice people, and they understand कि अगर हमारा number 1 enemy, निकी हेली ने भी ये लिखा, अगर आपका दुश्मन चाइना है, एक ही देश है दुनिया में जो चीन को कंट्रोल कर सकता है, उस देश का नाम भारत है।
सो अगर आप भारत को नाराज कर रहे हो तो फिर चीन को कौन कंट्रोल कर, अनलेस यू वांट टू बिकम डार्लिंग विद चाइना, और वो चाइना आपसे बनेगा नहीं। और अभी कह रहा है कि पाकिस्तान को ढेर सारा तेल मिल गया, और टाइगर, कुछ मालूम है पाकिस्तान है भी कहाँ पर? तू तो ये भी कहता था कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। ओ टाइगर, पाकिस्तान का तो जन्म 1947, उसकी हिस्ट्री आती नहीं है। इतना बताता हूँ, 1950 ऑनवर्ड्स हर 10 साल पाकिस्तानी लीडर कोई कहता है जी हमें दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिल गए, फिर 60, 70, 80, और मोस्ट रिसेंटली 4-5 साल पहले वो एक क्रिकेट खिलाड़ी था, कहता मैं प्राइम मिनिस्टर, वो आजकल जेल में बैठा हुआ, उसने अनाउंस कर दिया जी अब तो एक इटालियन कंपनी ड्रिल कर रही है और एक शायद कनेडियन कंपनी है, इतना तेल मिला है कि हम तो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, अब देखिए बस यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कुछ देर के 15 दिन के बाद वो इटालियन कंपनी कहती है टाइगर हम जा रहे हैं, एक बूंद नहीं मिला हमको तेल का। तो ये इनकी फैंटेसी होती है, देयर इज नो ऑयल पीरियड। इंडिया हैज़ मच मोर ऑयल रिजर्व्स देन पाकिस्तान डज। फाइनली आपको ये बता देता हूँ कि ये क्यों वो मुल्ला मुनीर, मैड मुल्ला, पिंजड़े वाली मुनरिया को बुलाया है। He wants, there is drilling going on in Balochistan for oil, copper, gold and rare earths. उसको वो चाहिए। The Canadians and the Chinese are drilling. वो कहता है उनको बाहर निकालो, मुझे दो, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ। क्रिप्टो करेंसी का तो कैपिटल बना रहा है पाकिस्तान को। एंड डू यू नो इन इस्लाम क्रिप्टो करेंसी इज हराम। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। जब पैसा बनता है, राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, वो सब धर्म शर्म बाहर गया जब पैसा आएगा ना उनकी आंखों के सामने, बिकॉज इट्स द कंट्री इज ब्रोक। सो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान के बारे में मैं बता देता हूँ कि दोज हु थिंक दैट वी शुड टॉक, एंगेज विद देम, मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग लेके भेज दो उनको, तो अच्छी बात होगी। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग डिप्लोमेसी में उसको ट्रिपल लॉक कहते हैं। द फर्स्ट लॉक इज डिप्लोमेटिक, दे आर आइसोलेटेड टोटली इन द वर्ल्ड, कोई उनकी परवाह नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप भी परवाह नहीं करता, मजाक उड़ा रहा है। द अफेक्शन ही इज शोइंग फॉर पाकिस्तान इज अ मजाक, ही इज मॉकिंग दैम। सेकेंड चीज़ हम करते हैं इकोनॉमिक लॉक। पीएम साहब ने बहुत पहले कहा था पाकिस्तान की हेकड़ी मैंने ख़त्म कर दी, अब उनके हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा। आज वही हो रहा है, सबके पास भीख मांगने जाते हैं। और तीसरा होता है मिलिट्री लॉक, जो हमने लगा दिया। सो वी हैव डन अ डिप्लोमेटिक लॉक, वी हैव डन ए जिसमें उसकी रेपुटेशन बर्बाद होगी, वी हैव डन इकोनॉमिक लॉक, वी हैव डन अ मिलिट्री लॉक। पाकिस्तान इज इन ट्रबल। सर जस्ट टू ऐड, जैसे आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें आपने बोला कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने 100%। बेटा यू नो जियोग्राफिकली किसी भी देश की धरती को लेना मुश्किल होता है, बट बलूचिस्तान इज गॉन, बलूचिस्तान इज ऑलरेडी सेल्फ गवर्निंग। पाकिस्तान के जो सिपाही वहाँ पे पोस्टेड होते हैं वो कहते हैं अपनी मम्मी डैडी से, मम्मी डैडी आपके कोई हेडक्वार्टर में रिश्तेदार हों तो मेरे को रुकवा दो, मैं नहीं जाना चाहता। बलूचिस्तान इज गॉन, खैबर पख्तूनख्वा इज नेक्स्ट, सिंध में मूवमेंट शुरू होगी, बचेगा पंजाब। लुक, द मोस्ट डेंजरस डर्टीएस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड इज द पाकिस्तानी पंजाबी। बड़े गंदे लोग हैं हमारे पंजाबी, तो टॉप्स हैं, लार्ज हार्टेड, ये बड़े बदमाश लोग हैं। मेरा ये कहना है इन लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। बिकॉज जो सिंध का पानी जाना चाहिए था सिंधु नदी का, सिंधु नदी, वो नहीं जा रहा, सारा पाकिस्तान ये पंजाबी ले जाते हैं। दिस इज वॉट इज गोइंग टू क्रिएट दिस प्रॉब्लम। 4 टुकड़े 1000% सेल्फ गवर्निंग, और आपस में भिड़ेंगे, मुझे क्या तकलीफ है, भिड़ने तो लड़ो, एक दूसरे को मारो। सो आई सी दिस हैपनिंग एंड इट्स पॉसिबल दैट खैबर पख्तूनख्वा विल गो बैक टू अफगानिस्तान। दे आर पठान्स। 1947 में जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था, द ओनली कंट्री दैट अपोज देयर मेंबरशिप विद यूनाइटेड नेशंस वाज अफगानिस्तान। और भारत की पहली इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनी थी 1918 और 19 राजा विश्वनाथ। इट वाज क्रिएटेड इन काबुल, फंडेड बाय द अमीर ऑफ काबुल। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो फिर वो भी मूवमेंट भी रह गई। अदरवाइज ही वांटेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। राजा विश्वनाथ, उसके नाम पे पीएम ने एक यूनिवर्सिटी भी इनॉग्रेट की उत्तर प्रदेश में। सो यू नो वी आर नाउ बिगिनिंग टू, व्हाई इज इंडिया रेसिंग अहेड? एंड I'll conclude, and then if Navkaran has any more questions, go ahead. I'll conclude with this. Why is India racing ahead? Because अब हम गोरे की नकल नहीं करते हैं, हम भारत के अंदर देखते हैं कि मेरी परंपरा क्या है, मेरी ताकत क्या है। यार बेटा, you belong to a community that has given so much to the world. I mean, what do I say? दसम ग्रंथ सच्चे पातशाह ने क्या बोला था? देश सेवा वर मोहे आए, शुभ कर्मन से कते ना तरूं, मत डरो अरसियो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। This is what India is. This is what Sikhi is all about. What an amazing community these people are. I mean, we've had trouble, we've had this. फिर भी जब भारत पे आपत्ति आती है, सबसे आगे ये पहुंच जाते हैं।
the seva concept, the concept of loyalty. This is what the world has to learn. And then, of course, when the whole thing started, आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन नु हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ जी मान्यो परगत गुरां दी दे जो प्रभु नु मिलना चाहे खोज शब्द मेले. ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया. I struggled Amrit at the Golden Temple. Wow. Oh. I'm an Amritdhari. Wow. Oh yeah, I didn't absolutely. know that. My mother, she was from a Sikh family. My mama left us 3 or 4 years ago. He was 97. My mommy is still alive. She's 97. Wow. Can you imagine? And my mother left us when she was 96. And this is Sikhi for us. No, it is very strong. When my father was dying, he went early. I had come back I was posted in Vietnam. He was in All India Institute. He told me, he says, Deepak, 2-in-1 है, जरा मुझे गुरबानी के tapes ला दे. उस time में वो cassette होते थे. Wow. I'm talking of 1977, 78. Oh. There were no CDs. I got him cassettes of Gurbani. वो सुनते रहते थे. This is it. This is my family. This is it. In my extended family in Navkaran, we have a Jewish son-in-law in the US. Extended family. I'm talking my 5th, 6th cousin. Jewish son-in-law. I have a Muslim daughter-in-law. All right? And then, of course, Sikhs are, my sister-in-law is a Sikh. My sister's husband is a Adha Christian. Now, मैं कौन हूँ भाई? सनातनी होना सारे परिवार हैं. And as far as this Jewish husband and his Sanatani wife are concerned, I was told their newest arrival is a son. You know what they've named their son? Brahmos. Probably the first kid in the world to be called Brahmos. सर आपका एक और इंटरव्यू मैंने देखा उसमें यू वर आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू इन सम वे बट यू ब्रॉट अप एन अडॉप्टेड सन ऑफ योर्स दैट यू लॉस्ट इन कारगिल. ही बिकेम इमॉर्टल. यस, वो अमर हो गया था वो बेटा वहाँ. I had he didn't live with us. He went to school. He went to Sainik school. I funded most of it. His dad died protecting me. Let's leave it at that. Oh, okay. Right? So I told this kid's mother, I said, we'll take care. We did. Then he joined the army, brilliant kid. And then he became immortal in Kargil. तो जहाँ पे वो गिरा है, मैंने अपने परिवार से यही अनुरोध किया है कि मेरी अस्थियाँ गंगा में या सिंधु में मत डालना, कारगिल की पहाड़ियों पर आप डाल देना. और जहाँ पे वहाँ पे एक पत्थर भगवान बुद्ध की, बिकॉज आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म. माई मदर बिकेम अ बुद्धिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ. बहुत बड़ी मूर्ति है. इट्स इन अ प्लेस कॉल्ड अपाती, जो इन्होंने ये तालिबान ने तोड़ दी थी ना बामियान में. बुद्ध की मूर्तियाँ 2000 साल पर हमारे पास है. उसी के बिल्कुल चरणों में एक छोटे से पत्थर पे लिखा हुआ है, माई एपिटाफ, माई टूम्बस्टोन. ये मेरी इच्छा क्या है. उसमें यही लिखा है कि वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं. Wow. I will rise again to defend India. I'm getting goosebumps all over. And this kid, he was a very good kid. He was a captain in para-commandos. था जो करना था वो, भाई अपने, his last words I was told, again I don't know, somebody told me because we had lost touch when he went off on his own. His last words were, मैंने अपना फर्ज निभाया है. Wow. ये देश है हमारा. Wow. ये भारत है हमारा. ये भारत है. तभी तो कहते हैं ना, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अभी तक मगर है बाकी नाम और निशा हमारा. कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. On that note, sir, we are stepping into it's going to be 79 years of independence for India. तो अगर आप एक छोटा सा मैसेज हम मैं सबको मैसेज यही दूंगा, आपके परिवार को, आपके साथ जो काम करते हैं, जो लोग ये ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं, भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो. आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, यही सबसे बड़ी चीज़ है. बी कॉन्फिडेंट. वी कैन डू इट, यू कैन डू इट. अरे कोई ताकत रोक नहीं सकती. किसके के बम में इतना दम नहीं है कि वो आपको रोक सके. निकल चलो. सिंगल माइंडेड डेडिकेशन. वी वॉन्ट टू डू दिस. और आप देखेंगे कि वंस यू हैव डिसाइडेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वन आइडिया, अडॉप्ट इट, लेट दैट बी योर गोल. ड्रीम इट, ड्रिंक इट, ईट इट, स्लीप इट, वेक विद दैट आइडिया, यू विल सक्सीड. ये नहीं कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी. करण नवकरण, दिस किड सिटिंग हियर, ही represents this one idea. I want to do this, and look the success that he has achieved. He said, I'm starting the podcast. Clear in his mind, simple. Go ahead and do it.
तो मेरा यही आपसे संदेश है, हम पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो. We can achieve there's no such thing that is impossible for us. Just have faith, have confidence. और एक आपसे अनुरोध करूं, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. With that, I mean, मेरे पास शब्द नहीं है. ऐसा बहुत कम होता है जब मैं चुप हो जाता हूँ और मैं ज्यादा बोलता हूँ, सॉरी. but नहीं, but this is actually a very very truly an emotional experience for me. I'll tell you why. क्योंकि एक कहावत इंग्लिश में कहते हैं never meet your heroes. But today I'm sitting with my hero. अरे He's बच्चे, come on. not only my hero, शान है. he's India's hero, I would say. Thank you बेटा. मेरे हमेशा पल पल पे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, सर हैज़ गाइडेड मी, हैज़ बीन अ मेंटोर टू मी. और जब एनर्जी की शुरुआत हुई थी, मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि जब इन्होंने मुझे आके आशीर्वाद दिया, कई आशीर्वादों के साथ, उस आशीर्वाद ने इतना ज़ोरदार धक्का दिया कि आज हम यहाँ बैठे. Wonderful, son. Wonderful. May you always be blessed. May you rise higher. You're a star, Navkaran. You're a shining star. Keep shining. Spread sunshine wherever you go. And I'm telling you that nobody can stop energy, nobody can stop Bharat, nobody can stop the people of India. आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ. Thank you. With that, we conclude this amazing interaction that we had today. And I wish कि हम सर से बहुत जल्दी मिलें और इंटरेस्टिंग बातें करें. दोबारा आऊंगा ना, बुलाओगे ना? सर ये शो आप ही का है. आपने एनर्जी को ब्लेस किया था, आज आपने हमारे शो को अब ब्लेस अगली बार क्या करेंगे, मैं बातें करूंगा, होस्ट मैं होऊंगा, नवकरण गेस्ट होगा. अगर मैं उस लेवल पे कभी पहुंच सकूं, आई विल बी वेरी ऑफ कोर्स यू विल बी देयर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. देखते रहिए, कीप वॉचिंग द एनर्जी पॉडकास्ट. नाम दोबारा बता दीजिए. ब्रेन फ्लश विद एनर्जी. ब्रेन फ्लश विद एनर्जी, द बेस्ट in the world. It's right here. With that, we come to an end of this episode. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे को सपोर्ट ज़रूर करना by liking, subscribing and of course following our pages. जो भी करो, इसको जैसे भी करो, पर इस वीडियो को वायरल ज़रूर कर देना अगर आप एक ट्रू इंडियन हो तो. So with that, wishing everybody a very very happy 79th Independence Day. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Energy Lubricants, the best in the race.